नमस्कार, मैं हूं राजेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास बातचीत में। आज मुद्दा है लगातार पाकिस्तान की तरफ से हो रही फायरिंग को लेकर। सीमावर्ती गांव में चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। क्या जवाब होगा पाकिस्तान की इस फायरिंग का भारत की तरफ से? क्या पाकिस्तान में मानवता किसी कोने में छिप सी गई है? बड़ा सवाल है आज सुरक्षा विशेषज्ञ और कभी सीमा पर इस तरह के जवाबी फायरिंग को लेकर करारा जवाब देने वाले अफसर रामेश्वर राय जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बातचीत में। मेरा सबसे पहला सवाल है आपसे कि ये फायरिंग क्यों हो रही है? क्या भारत इस तरह के फायरिंग के जवाब देने के लिए माकूल जवाब दे सकता है या नहीं, सक्षम है या नहीं? राजेश, पहली बात तो आप ये समझें कि नवंबर 2003 से पहले पाकिस्तान के साथ हमारा कोई भी सीज़ फायर एग्रीमेंट था ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2003 से पहले जो लड़ाइयाँ हुई, 47-48 की लड़ाई थी, 65 की लड़ाई थी, 71 की लड़ाई थी, तो उस तब से लेकर के नवंबर 2003 तक जब ये सीज़ फायर को लागू किया गया, तब तक खुलेआम ये आए दिन फायरिंग का माहौल रहता ही था। और उसी फायरिंग के माहौल के चलते पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोशिश ये रहती थी कि जो टेररिस्ट जो डिस्टर्बेंसेस कर रहे हैं JNK के अंदर, उनको जो है फायरिंग के कवर में JNK में भेजता था। 2003 में ऐसा एक उनके साथ एग्रीमेंट हुआ जिसमें कि सीज़ फायर को लागू किया गया। और नवंबर 2003 से लेकर के अब तक यूँ कहिए आपकी तकरीबन 11 सालों से ये सीज़ फायर जो है अपने आप को बचाए रखा, सीज़ फायर लागू रहा। छोटी मोटी जो वारदात होती रहती है इसके बीच में फायरिंग की, इसको लेकर के एक बात तो साफ है कि दोनों देश इतनी सी बात को लेकर के इसके लिए लड़ाई का ना ही तो माहौल पैदा कर सकते हैं और ना ही इस बात को लेकर के एक दूसरे से लड़ाई छेड़ सकते हैं। अहम बात सिर्फ ये है, अगर ऐसा नहीं होना है तो इन किन वजहों से, क्या क्या वो ख़ास बातें हैं जिसको लेकर के पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में सीज़ फायर को इस तरह से उल्लंघन करने की क्रिया जो है वो चलती रहती है। अब इसके कई पहलू हैं। सबसे बड़ा पहलू तो ये है उनके पास कि जब भी उनको किसी टेररिस्ट के ग्रुप को हमारे JNK के अंदर भेजना हो तो वो तकरीबन फायरिंग का सहारा लेकर के उसकी आड़ में लुके छिप करके इन ग्रुप्स को भेजते हैं। अब ये बात सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल तक ही नहीं है, LOC तक ही नहीं है। ये कई बार ऐसी फायरिंग जैसे अभी आर्निया में हुई है, ये अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर है। तो जब इस तरह का मुद्दा है, अमूमन फायरिंग जो है वो उल्लंघन जो है LOC पे होता है, इंटरनेशनल IB पे कम ही ऐसा देखने को मिलता है। दूसरी बात कभी कभी ये हो सकती है